अब हमने कढ़ी को उबालने को रख दिया है। पहले पार्ट में मैंने कढ़ी को तड़का डाला था, तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो मैंने दाल बना के रखी थी, कढ़ी को जब तक उबाल नहीं आएगा हम उसमें गोला नहीं डाल सकते हैं। अगर आपने वैसे ही गोला डाल दिया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि गोला उसमें पिघल जाएगा। ये हाथ पर मैं इसका गोला ऐसे बना सकती हूँ। तो देखिए, अब मैं गोले बना रही हूँ। अब जैसे कढ़ी को उबाल आएगा हम उसमें गोले डालेंगे। अच्छे से उबाल आना चाहिए तो ही आप गोले डाल सकते हैं। फिर आप देखिए कि वो पकता है या पिघलता है, तो उसको थोड़ा टाइम हमको देना पड़ता है। अब देखिए, ये साइड से उबाल आना शुरू हो गया है, तो मैं अब आपको इसमें गोले डाल के दिखाऊंगी। थोड़ा और उसको उबाल आने देती हूँ। ऐसे में हम लोग ऐसे एक थोड़ी सी कढ़ी और बना के रख देते हैं। अगर कहीं गोले ने हमारी ये कढ़ी चूस ली तो ये कढ़ी कम हो जाती, तो जब हम परोसते हैं तब हम वो एक्स्ट्रा बनाई हुई कढ़ी इन गोले पे डालते हैं। देखिए, अभी वो गोला धीरे 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 इसमें पकेगा, अपने आप ही पकेगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो अब देखते हैं, पिघला तो नहीं है अभी। अगर पिघला होता तो ये मैं डालती तो अभी वो फूट जाता था। मैं ये दूसरा गोला भी इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से वो होते हैं, उसको होने को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और उसको कड़छी या चमची आप नहीं लगाओगे जब तक वो पकता नहीं। जैसे ही गोले पक जाएंगे मैं आपको ज़रूर उसको निकाल कर अलग से दिखाऊंगी। क्योंकि जो ये गोले जब पक जाते हैं तो उसको एक बोल में निकाल लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ी कढ़ी डालते हैं और फिर उसके ऊपर एक हींग लाल मिर्ची का तड़का दिया जाता है। तो फिर इस तरीके से वो कढ़ी दिखने में भी खूबसूरत लगती है और खाने में तो उसका मज़ा और ही आता है। हमें इन गोलों को इस कढ़ी में पकाना है, ये याद रखना। थोड़ी देर अब मैं इसे पकने दूंगी और पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब हमारा ये गोला कितना अच्छे से पक गया है, ये मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ, वो भी अच्छे से पक गया है, ये देखिए। तो अब ये गोले निकाल कर मैं उन्हें एक तड़का देना चाहती हूँ। अब हम ये पका हुआ गोला निकाल लेंगे और तड़का निकालने के बाद आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इस गोले पे थोड़ी लाल मिर्ची डाली है और अब हम इसके ऊपर तड़का डाल देंगे। सजाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। बस, अब देखिए, ये हमारे डिश रेडी हो गई है। गरम गरम कढ़ी गोला देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और गोला पका है। अगर ये पका नहीं होता तो पिघल जाता। तो देखिए, अब मैंने आपको ये रेसिपी बताई है।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ये एक पारंपरिक रेसिपी है और हमारे यहाँ खाई जाती है, तो मैंने महाराष्ट्र की ये एक रेसिपी आपको बताई। अगर आपको कोई आपके यहाँ की अच्छी रेसिपी पता होगी तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।